नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के बारे में जो कि धमाका है वो हो गया है, क्योंकि अगर बात की जाए एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर पदों की संख्या आप सभी के सामने आ गई है। पदों की संख्या को देखने के बाद छात्रों के जो होश हैं वो उड़े हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए किन विषयों के पद बढ़ गए हैं, किन विषयों के जो पद हैं वो घट गए हैं, इसके बारे में। साथ ही हम बात करें महिलाओं को लेकर, तो उनके लिए थोड़ी सी राहत की बात है। अब आप कहेंगे सर महिलाओं के लिए कैसे, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे बात करते हैं मुद्दे की और पहली अपडेट के साथ। देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर पदों की संख्या घोषित हो गई है। उससे अच्छी बात यह है कि एलटी गेट को लेकर विज्ञापन आ गया है। उससे भी अच्छी बात यह है कि एलटी गेट को लेकर अब आप सभी तैयारी शुरू कर दें। लेकिन पदों की संख्या देखने के बाद में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं वो एलटी गेट शिक्षक भर्ती हो या टीजीटी पीजीटी हो, इनके लिए प्रिपरेशन तो कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें जो कंपटीशन का लेवल होता है वो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। आजकल किसी वैकेंसी में कंपटीशन कम नहीं है। लेकिन बात अगर शिक्षक भर्ती की हो और यूपी की हो, तो निश्चित तौर पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 7 साल 8 साल बाद तो भर्ती आ रही है ना। अब जो भर्ती 4-5 साल के बाद में आएगी तो उतनी ही बड़ी संख्या के अंदर बेरोजगार बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद में जो अभ्यर्थी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो लगातार प्रिपरेशन करते ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास तो दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। तो इसलिए इसमें कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, और टीजीटी पीजीटी में और एलटी गेट में इनमें इसलिए भी ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादातर इनको टारगेट बना करके ही प्रिपरेशन करते हैं जब शिक्षक बनने का सपना देखते हैं। अब जब से प्राथमिक में ऑप्शन खत्म हुआ है, तब से तो ऑप्शन बचा ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट एकमात्र ऑप्शन है शिक्षक बनने का। तो इसीलिए इसमें कंपटीशन का लेवल और बढ़ गया है। अब यहाँ पे एलटी गेट को लेकर पदों की संख्या घोषित कर दी गई है। मैं आपको पहले पदों की संख्या दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा किस विषय के अंदर पद घटे हैं, किसके अंदर पद बढ़े हैं। फिर महिला और पुरुषों के बारे में जानकारी दूंगा कि कहाँ पे मेल के लिए बेनिफिट है, कहाँ पे फीमेल के लिए बेनिफिट है, और किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपने पदों की संख्या तो देखी है, लगभग आपकी जो मेल के पद हैं वो ज़्यादा निकलते हैं लेकिन फीमेल के कम है। लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा फायदे में है। उसकी वजह मैं आपको इस वीडियो के थोड़ा सा आगे चलने के बाद बताऊंगा, तो स्किप मत करना। चलिए सीधे बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। आज के अलग अलग समाचार पत्रों में इसको लेकर जानकारी दी गई थी। यहाँ पे आपने देखी होगी कि एलटी गेट को लेकर 7,466 पदों के लिए आवेदन 28 जुलाई से शुरू होंगे। एलटी गेट में सबसे ज़्यादा जो पद हैं विज्ञान के हैं, जिसमें 1337 पद हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो पद होंगे विज्ञान साइंस के होंगे, इंग्लिश के होंगे, कंप्यूटर के होंगे, है ना। इसको लेकर मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि इन पदों के अंदर आप सभी के लिए जो पिछली बार वैकेंसी है वो खाली चली गई थी, है ना। लेकिन एक चौंका देने वाली बात भी निकली हिंदी के लिए। क्यों? क्योंकि हिंदी के सारे पद भर गए थे और फिर भी हिंदी में पद अच्छे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा करके देखिए कि चीज़ें बुरी नहीं है। अब अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी। मैंने जूम कर दिया है। हिंदी के अंदर जो पदों की संख्या है, मेल की 568 है, महिलाओं की 119 है, कुल 687 है। अब बहुत सारी महिलाएं कहेंगी सर ये कैसे, हमें फिर मौज कहाँ से हुई। मैं आपको आगे बताता हूँ ना, एक्सप्लेन तो करने दो, एक साथ सारी चीज़ें बताएंगे खिचड़ी बन जाएगी। पहले पदों की संख्या देख लेते हैं। इंग्लिश के अंदर 540 हैं और जो फीमेल हैं उनके लिए 113 हैं। सामाजिक विज्ञान में 561 है, जो सामाजिक विज्ञान में फीमेल के 140 हैं। जीव विज्ञान में 185 हैं और फीमेल के लिए 29 है। विज्ञान में अगर बात की जाए तो 764 है और जो महिलाएं हैं उनके 573 है। आप समझ गए होंगे ना, जीव विज्ञान और विज्ञान अलग अलग है। गणित की बात की जाए तो 556, फीमेल के 537। अब यहाँ पे आपने देखा ये क्या हुआ था, ये वैकेंसी खाली चली गई थी, है ना। तो जब ये वैकेंसी खाली गई तो इनके पद इनके अंदर क्या ही फॉरवर्ड कर दिए गए, है ना, ये वाले। उर्दू के 102 हैं और फीमेल के 18 हैं। कंप्यूटर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखेंगे 600 मेल के हैं, फीमेल के 456 हैं। संस्कृत में बात की जाए तो 90 मेल के हैं, 92 महिलाओं के हैं। कला में बात की जाए तो 383 हैं पुरुष के
और फीमेल के 195 हैं। संगीत के 52 है, 13 पद फीमेल के हैं। वाणिज्य में 35 और 23 मेल फीमेल। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के 203 55 और गृह विज्ञान में 206 163। कृषि के अंदर फीमेल के लिए 0 पद हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मेल और फीमेल के लिए। देखो, अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, जब लास्ट टाइम ये वैकेंसी आई थी तो कंप्यूटर के पद इससे भी ज़्यादा खाली गए थे। वो बात अलग है कि यहाँ पे जो पद हैं वो घट गए हैं, जबकि ये पद बढ़ने चाहिए थे। गणित के जितने पद दिए गए हैं ये भी पद और बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि पिछली बार की वैकेंसी में बहुत सारे पद खाली निकल गए थे। इसके अलावा विज्ञान की बात की जाए तो यहाँ पर भी पद खाली रहे थे। इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ पर जो पद है वर्तमान में उससे ज़्यादा पद होने चाहिए थे, लेकिन जबकि ये पदों की संख्या कम है ना। ऐसा नहीं है कि ये पदों की संख्या भी अच्छी है, ये पद और बढ़ने चाहिए थे, ये पद घट गए एक तरीके से। क्योंकि आप पिछली वैकेंसी का डाटा निकाल करके देखो, वहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या में पद खाली गए थे। तो ये पद और ज़्यादा बढ़ जाने चाहिए थे, लेकिन बढ़े नहीं है, जबकि कहा जाए तो एक तरीके से घट गए हैं। अब ये तो बात हो जाती पदों के बारे में। हिंदी के अंदर पदों की संख्या अच्छी है, इससे अच्छी नहीं हो सकती थी मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि पिछली बार वैकेंसी पूरी फुल हो गई थी। सामाजिक विज्ञान में अच्छे पद हैं, बुरे नहीं हैं, और इसमें कंपटीशन अच्छा होगा, इसलिए अब आपको पद नहीं देखने हैं। ठीक है, ये एलटी गेट की जो वैकेंसी है ना, आपको इससे मोटिवेशन लेना है कि पिछली बार जब आई थी 4 लाख ने आवेदन किए थे, फिर भी पदों की संख्या खाली चली गई थी। तो आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि आप कितने पदों में नौकरी ले सकते हैं। तो अगर आप ये देख कर के प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई पदों की संख्या कम है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, सच है ये। क्योंकि यहाँ पे आपको बस अपनी मेहनत पे ध्यान देना है, क्योंकि हर अभ्यर्थी अपने लिए आवेदन कर रहा है, अपनी एक सीट के लिए आवेदन कर रहा है। लेकिन महिलाओं में ये थोड़ा केस अलग है। कैसे बताता हूँ? देखो, जो पुरुष की सीट है वो तो ये है, ये वाली, ये महिलाओं की सीट है। अब महिलाओं की सीट पुरुष के मुकाबले तो कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो सिर्फ महिलाओं के लिए सीट है। यहाँ पे आप जो भी कहने की कह सकते हैं कि फीमेल होंगी ना, फीमेल, वो भी इन सीटों पे चयनित हो सकती हैं। ये तो 100% है महिलाओं के लिए, 100% कि इन पे तो होगा ही होगा चयन। हाँ, अब यहाँ पे होगा कंपटीशन मेल और फीमेल का। मान लो 568 सीट है मेल के लिए, अगर वो कट ऑफ जाती है कोई 70, ठीक है, 70 पे कट ऑफ जाती है। अब 70 पे कट ऑफ में 60% फीमेल ही है, 70 प्लस पे, तो फीमेल का चयन हो जाएगा। यानी कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब देखा जाए तो ये तो 119 पद हैं, आपको ये नहीं देखने कि महिलाओं के पद कम है, आपको ये देखना है कि जो पुरुष के पद हैं वो इतने हैं। अब कोई कट ऑफ अगर 70 जाती है, तो उस केस में अगर 60% महिला 70 प्लस है तो उनका सिलेक्शन होगा। अब वो 30% हो या 10% हो या 1% भी ना हो, तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ये सीट भी महिलाओं के लिए भी है, इसमें महिलाएं भी चयनित हो सकती हैं, बट डिपेंड करता है कि जो कट ऑफ गया है वो कट ऑफ वो पार कर जाए। तो अगर वो कट ऑफ को पार कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो महिलाएं भी पुरुष सीट पे चयनित होती हैं। ये टीजीडी में भी होता है, ये एलटी गेट में भी होता है, ये सब जगह होता है। बस डिपेंड करता है कि आप कट ऑफ को पार करें। ठीक है, जो कट ऑफ जाएगी, अब निश्चित तौर पे बात है कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी, आप अगर उसको पार नहीं करेंगे तो फिर आपको वो सीट नहीं मिलेगी। तो कट ऑफ को पार करना होगा, यानी कि कंपटीशन आपको फॉलो करना होगा। मेल से ज़्यादा आपको कहने की ध्यान देना होगा फीमेल फीमेल को, कि भाई अगर आपने अच्छी मेहनत की, मान लो कि महिलाओं में सीट खत्म हो गई, तो आपका सिलेक्शन पुरुष वाली सीट पे हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको नंबर थोड़े अच्छे लाने पड़ेंगे। इसलिए मेहनत करते रहना, परेशान मत होना। थैंक यू।